नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीय विभक्ति को लेकर के हमने चर्चा की थी। उनके महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनको भी हमने देखा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे सूत्र हैं तृतीय विभक्ति को लेकर के उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा सूत्र आता है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत तृतीया विभक्ति, वो है येनांग विकार है। सूत्र आता है येनांग विकार है। देखिए येन अंग विकार, विकार कहते हैं किसी कमी को, ठीक है ना। तो येनांग विकार है अर्थात जिस विकृत अंग से अंगी का विकार दिखाई दे, कोई कमी दिखाई दे, अर्थात जो कोई कमी होती है वो हमें जिस अंग में दिखाई देती है उस अंगवाची शब्द से हम क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। येनांग विकार अर्थात जिस विकृत अंग से अंगी का विकार परिलक्षित हो या दिखाई दे उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अक्षणा काण है, अक्षणा काण है कि आंख से क्या है, काना है। कि यहाँ जो कानापन है वो कहाँ पर है, कानापन क्या है, एक विकार है, कमी है। तो वो जो कमी है, जो विकार है वो किस अंग में है, आंख में है। हमारा जो शब्द होता है अक्षी, जिसका अर्थ होता है आंख, तो कमी जो है वो कहाँ पर है, आंख में है। तो उस अंग हुआ, आंख हमारा क्या हुआ, अंग हुआ। तो उस अंगवाची शब्द में इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है अक्षणा काण है कि आंख से काना है। तो यहाँ पर कानापन जो है वो विकार है और वह किस अंग में है, वह आंख में है। इसलिए उस अंगवाची अक्षी शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है, अक्षणा। इस प्रकार से यह लिखा जाता है। और उदाहरण देखिए, पादेन खंजह, पादेन खंजह पैर से लंगड़ा है, पादेन खंजह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ जो लंगड़ापन है, जो कमी है, जो विकार है वो कहाँ पर है, किस अंग में है, वो पैर में है। तो पैर के लिए हम क्या करते हैं, पाद होता है शब्द हमारा, तो उसमें जब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाता है, पादेन कि पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ खंजय अर्थात लंगड़ापन जो विकार है, जो कमी है वो किस अंग में है, पैर में है। इसलिए उस अंगवाची शब्द पैर शब्द में अर्थात पाद जो शब्द है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके पादेन इस प्रकार से शब्द हम बनाते हैं। और देखिए शीर्षा खलवाट है, शीर्षा खलवाट है कि सर से कैसा है, गंजा है। सर से कैसा है, गंजा है। तो यहाँ जो गंजापन है, जो कमी है, जो विकार है वो किस अंग में है, वो सिर शब्द में है। इसलिए सिर शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, शीर्षा। तो यहाँ खलवाट है अर्थात गंजापन जो है वह विकार है, वह कमी है और वह किस अंग में है, वह सिर में है। इसलिए उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, शीर्षा। तो शीर्षा खलवाट है। इस प्रकार से यहाँ हमारा वाक्य बनता है। और देखिए एक और, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः कि कान से बहरा है, कान से बहरा है। तो यहाँ जो बहरापन है, जो कमी है, जो विकार है वो किस अंग में है, वो कान में है। कर्ण जो हमारा शब्द होता है तो उसमें है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से येनांग विकार है, इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, कर्ण जो हमारा शब्द होगा, जो अंग है हमारा, उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ये क्या बन जाता है, कर्णेन अर्थात कर्णेन बधिर कान से बहरा है। तो ये जो सूत्र है हमारा तृतीय विभक्ति को लेकर के, येनांग विकार है कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार परिलक्षित हो, दिखाई दे, तो उस अंगवाची शब्द से हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हमने देखे, अक्षणा काण है, आँख से काना है। तो कानापन जो है वो अक्षी शब्द में है, आँख में है, इसलिए अक्षणा हो गया। पादेन खंजय
पैर से लंगड़ा है तो लंगड़ापन कहाँ पर है, पैर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, पादेन हो जाएगा। सिरसा खलवाट है, और जो गंजापन है वो कहाँ पर है, सिर में है, इसलिए सिरसा खलवाट है। कर्णेन बधिर है, बहरापन कहाँ है, कान से है, तो इसलिए हम कान में क्या करते हैं, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करके कर्णेन इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी येनांग विकार है इस सूत्र की। अगले सूत्र के ऊपर आते हैं अब। अगला सूत्र आता है हेतु, तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत है अगला सूत्र हेतु। हेतु का क्या अर्थ होता है, कारण होता है। हेतु क्या होता है, कारण होता है। तो हम कहते हैं कि जहां हमें कारण बताना हो तो उस कारणवाची शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कि कोई वाक्य है, यदि हमें वहाँ कारण दिखाई दे रहा है तो उस कारणवाची शब्द में हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करें कि पुण्येन दृष्टः, या हम लिख सकते हैं दृष्टो हरि, हसी से सूत्र काम करेगा। पुण्येन दृष्टः हरि या पुण्येन दृष्टो हरि, कि पुण्य के कारण हरि के दर्शन हुए, पुण्य के कारण हरि के दर्शन हुए। कि किसी व्यक्ति ने, कोई करता है, उसने क्या किया है, हरि के दर्शन किए हैं, हरि को प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। तो हरि की जो प्राप्ति हुई है उसका कारण क्या है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके पुण्य है, अच्छे कर्म है। तो यहाँ पर कारणवाची शब्द कौन सा है, पुण्य है, इसलिए उस कारणवाची शब्द में हम क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसलिए हमने पुण्य जो शब्द था उसमें तृतीय विभक्ति करके हम पुण्येन इस प्रकार से शब्द को हमने बनाया है। कि जहाँ हमें कारणवाची शब्द दिखाई दे तो उस कारणवाची शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुण्येन दृष्टः या दृष्टो हरि, कि पुण्य के कारण हरि के दर्शन हुए। तो यहाँ पर हरि की जो प्राप्ति हुई है, हरि का जो दर्शन हुआ है, तो उसमें कारण क्या बना, उस भक्त का, उस व्यक्ति का, उसके द्वारा किए गए पुण्य, अर्थात उसके अच्छे कर्म जो हैं। तो उस कारणवाची शब्द में हम क्या कर देते हैं, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। पुण्य शब्द था, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुण्येन। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो ये स्थिति थी हेतु इस सूत्र की। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र थे जो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है, जहाँ संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक अर्थात के लिए, कोई कार्य किसी के लिए अगर किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। और जैसे ही संप्रदान कारक होगा, संप्रदान संज्ञा होगी, वहाँ पर विभक्ति कौन सी आ जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र को देख लेते हैं। कि पहला सूत्र आता है हमारा कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, अभिप्रेत एक शब्द आया है इसमें। अभिप्रेत के लिए होता है कि जिसको उद्देश्य बनाया जाता हो, या जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो, या जिसको दिया जा रहा हो। तो यहाँ पर स्थिति आती है कि कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। तो कहते हैं कि दान आदि कर्म के द्वारा, क्योंकि देना होगा तो दान रूप में है, कि यहाँ दान आदि कर्म के द्वारा यम अर्थात जिसको अभिप्रेति अर्थात उद्देश्य बनाया जाता है, या जिसको दिया जाता है, या जिसके लिए किया जा रहा है, से अर्थात उसकी संप्रदानम अर्थात संप्रदान संज्ञा होती है। कहता है सूत्र कि दान आदि कर्म के द्वारा जिसको उद्देश्य बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसको कोई वस्तु दी जाएगी उसकी संप्रदान होगी, जो ग्रहण करने वाला है उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इसके साथ ही आता है
संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सबसे पहले तो संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, ये कहता है इस सूत्र की सहायता से होगी। कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम, इससे तो क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जो हमारा अभिप्रेत है, जो हमारा उद्देश्य है, वह उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं दोनों को। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, विप्र अर्थात ब्राह्मण, कि ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है, दोनों ही अर्थ है कि ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब देखिए स्थिति क्या है, देता है तो देना अर्थात दान आदि कर्म हमें यहाँ दिखाई देता है कि दान आदि कर्म के द्वारा अब कोई व्यक्ति है, कोई करता है, वह क्या कर रहा है, गाय दे रहा है। तो यहाँ देने की स्थिति है, दान देने की स्थिति यहाँ स्पष्ट है। और कहता है कि जिसको उद्देश्य से बनाया जाता है, अर्थात जिसको दिया जाता है या जिसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ गाय किसको दी जा रही है, विप्र को दी जा रही है, अर्थात ब्राह्मण को दी जा रही है। तो इस वाक्य में अभिप्रेत कौन हुआ, अभिप्रेत कौन हुआ, विप्र हुआ, क्योंकि उसे दिया जा रहा है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि दान आदि कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत अर्थात उद्देश्य से बनाया जाता है, तो यहाँ पे उद्देश्यवाचक कौन शब्द है हमारा, विप्र है। तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। तो विप्र शब्द की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जैसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, विप्राय। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया हमने। तो यहाँ ब्राह्मण के लिए गाय देता है या ब्राह्मण को गाय देता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है विप्राय गाम ददाति। तो यहाँ दोनों सूत्र काम करेंगे एक साथ में कि सबसे पहले कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम, इस सूत्र की सहायता से तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र की सहायता से उसमें क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी हो जाएगा। और उदाहरण देखा हमने विप्राय गाम ददाति कि विप्र के लिए या विप्र को गाय देता है। तो यहाँ दान देने का अर्थ स्पष्ट है और उद्देश्य या विपरीत शब्द हमारा विप्र है, इसलिए इस विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति करके हम विप्राय शब्द को बनाते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी। अगला सूत्र देखिए। अब अगला सूत्र आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। ये सूत्र क्या कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, कि एक वाक्य होगा उसमें हमें धातु किस प्रकार की दिखाई देगी, रुचि अर्थ वाली हमें दिखाई देगी। तो कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण है। अब प्रियमाण क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, प्रसन्न होने वाला, कि जो प्रसन्न हो रहा है, जो खुश हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, संप्रदान संज्ञा करते हैं। उस वाचक शब्द की, जो प्रियमाण वाचक शब्द होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो कहता है सूत्र, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है, अर्थात जो प्रसन्न होने वाला होता है, उस प्रियमाण वाचक शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए उदाहरण से देखते हैं। हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग हुआ है, रुचि अर्थ वाली धातु आ गई यहाँ पे। फिर कहता है कि जो प्रियमाण है, अर्थात जो प्रसन्न होने वाला है। तो देखिए अर्थ क्या होता है कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ अच्छा किसको लग रहा है,
किसको लग रहा है? हरि को। भक्ति उसको अच्छी लग रही है। प्रसन्न कौन हो रहा है? हरि हो रहा है। तो यहाँ प्रियमाण वाचक शब्द कौन है हमारा? वो है हमारा हरि। कौन है? हरि है। इसलिए इस सूत्र की सहायता से तो हम क्या करेंगे? इस हरि शब्द की संप्रदान संज्ञा करेंगे। तो संप्रदान संज्ञा जैसी होगी, चतुर्थी संप्रदान या संप्रदान चतुर्थी सूत्र की सहायता से उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति करेंगे एक वचन के रूप में, तो क्या बनता है? हरये। इस प्रकार से हरये शब्द हमारा बनता है। तो यहाँ रुचि अर्थानाम प्रियमाण अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण है अर्थात जो प्रसन्न होने वाला है, उस प्रियमाण वाचक शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखा हमने, हरये रोचते भक्ति, कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ प्रसन्न होने वाला कौन है? यहाँ हरि प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ प्रियमाण वाचक शब्द कौन हुआ? हरि हुआ। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसमें क्या करते हैं? संप्रदान संज्ञा करते हैं और संप्रदान चतुर्थी से हम क्या कर देते हैं? उसमें चतुर्थी विभक्ति करते हैं, जिससे शब्द क्या बनता है? हरये। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे बालकाए मोदकम रोचते, कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाए मोदकम रोचते, कि बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए रुच धातु का प्रयोग हुआ है और प्रसन्न कौन हो रहा है? बालक हो रहा है। तो इसलिए बालक शब्द क्या हुआ हमारा? प्रियमाण हुआ। और प्रियमाण होने से रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी? उस प्रियमाण वाचक शब्द बालक शब्द में क्या होगा? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति करके बालकाए, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण सूत्र कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है अर्थात जो प्रसन्न होने वाला होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देखा हमने, हरये रोचते भक्ति या बालकाए मोदकम रोचते। अगला सूत्र देखिए, धारे रुतमर्ण है। धारे रुतमर्ण है। धारे रुतमर्ण है। देखिए सूत्र क्या कहता है कि ध्री धातु, ध्री धातु का अर्थ होता है ऋणी होना। धातु क्या है? ध्री धातु है, जिसका अर्थ होता है ऋणी होना। कि ध्री धातु के योग में जो उत्मर्ण होता है, क्या होता है? उत्मर्ण होता है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो देखिए, एक होता है उत्मर्ण और एक होता है अधमर्ण। दो शब्द हैं हमारे पास। उत्मर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला और अधमर्ण का अर्थ होता है ऋण लेने वाला। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या है? धारे रुतमर्ण है। तो कहता है कि ध्री धातु, धारी या ध्री धातु के योग में जो उत्मर्ण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उत्मर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला, जो दाता है, ऋण देने वाला। और अधर्मण का अर्थ होता है ऋण लेने वाला। तो देखिए हम यहाँ करते हैं कि उत्मर्ण जो होगी उसमें हम संप्रदान संज्ञा करेंगे, क्योंकि सूत्र कहता है कि उत्मर्ण की ही क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होती है। तो उदाहरण देखिए, भक्ताए धार्यति मोक्षम हरि। भक्ताए धार्यति मोक्षम हरि, कि जो भगवान है वे भक्त के मोक्ष का ऋणी है। भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। तो देखिए यहाँ पर चार शब्द हैं, भक्ताए, धार्यति, मोक्षम और हरि। तो यहाँ स्थिति देखिए कि भगवान जो है, हरि जो है, विष्णु जो है, वो भक्त के मोक्ष का ऋणी है। अब ऋणी कब होता है? जब कोई वस्तु या कोई चीज़ उनसे हम प्राप्त करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। तो यहाँ अर्थ क्या है कि हरि
भक्त के मोक्ष का ऋणी है। तो ऋणी कौन हुआ? हरि हुआ। ऋणी कौन हुआ? हरि हुआ। तो यहाँ ऋणी कब होता है? जब हम कोई वस्तु या पदार्थ लेते हैं, अर्थात लेने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ मोक्ष दिया किसने है? प्राण दिए किसने हैं? तो वो किसने दिए हैं? भक्त ने दिए हैं। तो यहाँ देने वाला क्या होता है? उत्मर्ण होता है। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा उत्मर्ण, और लेने वाला कौन हुआ? अधमर्ण। तो यहाँ पर छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि इस वाक्य में उत्मर्ण वाचक शब्द कौन सा है या फिर अधमर्ण वाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ हम चतुर्थी व्यक्ति को देख करके भी पता लगा लेंगे, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि उत्मर्ण जो होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो हम इस वाक्य में चतुर्थी व्यक्ति देखें किस वाचक शब्द में है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भक्ताए, कि भक्त शब्द में क्या है? चतुर्थी व्यक्ति है। तो सीधा सी स्पष्ट है ये बात कि जहाँ चतुर्थी व्यक्ति दिखाई देगी वह क्या होगा? हमारा उत्मर्ण होगा। वो क्या होगा? ऋण को देने वाला होगा। और जो बचा हुआ जो वाचक शब्द है हरि, वो क्या हो जाएगा? ऋण को लेने वाला। लेने वाला होने से वह क्या होता है? अधमर्ण होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, कि हरि भक्त के मोक्ष का ऋणी है। तो धृ धातु का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, धृ धातु का प्रयोग हुआ है, ऋणी होने के अर्थ का यहाँ स्पष्ट है यहाँ पर। और क्या कहते हैं कि हरि जो है वो भक्त के मोक्ष का ऋणी है। और ऋणी कब होते हैं? जब कोई वस्तु या पदार्थ ली जाती है। लेने वाला, तो वो ऋणी हुआ। लेने वाला तो क्या होता है फिर? अधमर्ण होता है। और देने वाला, मोक्ष दिया किसने है? भक्त ने दिया है। प्राण किसने दिए हैं? भक्त ने दिए हैं। तो देने वाला कौन होता है? उत्मर्ण होता है। तो इस प्रकार से भक्त जो है हमारा उत्मर्ण है। तो ये सूत्र था हमारा धारे रुत्मर्ण है, कि धृ धातु अर्थात ऋणी होना या धारे धातु के योग में जो उत्मर्ण होता है, अर्थात जो ऋण को देने वाला होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें संप्रदान चतुर्थी से हम क्या करते हैं? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला सूत्र देखिए अब चतुर्थी व्यक्ति के अंतर्गत। अगला सूत्र आता है स्पृहे रिप्सितः। स्पृहे रिप्सित है, स्पृह रिप्सित है, स्पृहे इप्सित है, स्पृहे इप्सित है। इप्सित का आपने अर्थ पढ़ा था कि इप्सित का मतलब होता है चाहना। स्पृह धातु जो होती है उसका अर्थ भी क्या होता है? चाहना होता है। ठीक है ना। स्पृह धातु का अर्थ क्या है? चाहना होता है। तो ये कहते हैं कि स्पृह धातु के योग में जो चाहा हुआ होता है, अर्थात जो इप्सित होता है, जिसको हम चाहते हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं? संप्रदान संज्ञा करते हैं। अब ये क्या कहता है कि स्पृह धातु का योग हो, मतलब हमें धातु कैसी दिखाई दे? स्पृह धातु हमें दिखाई दे। तो वैसे उस वाक्य में जो हमारा इप्सित होगा, जिसको हम चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, उसकी हम क्या कर देंगे? संप्रदान संज्ञा कर देंगे। जो इप्सित वाचक शब्द होगा उसमें हम संप्रदान संज्ञा करेंगे। देखिए इस उदाहरण से देखते हैं। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, कि फूलों की चाह करता है, फूलों को चाहता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण में स्पृह जो है वो धातु का प्रयोग हुआ है। अर्थ क्या है इसका? फूलों को चाहता है, फूलों की चाह करता है। तो यहाँ पर स्पृह धातु का योग है, तो इप्सित क्या है? कोई कर्ता है, कर्ता कोई भी हो सकता है। तो उस कर्ता के लिए आवश्यक क्या है? किसकी चाह कर रहा है? फूलों की चाह कर रहा है। तो इसके लिए इप्सित कौन हुआ? फूल हुए। इप्सित कौन है यहाँ पर? पुष्प है, फूल है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं? उस इप्सित वाचक शब्द में चतुर्थ संप्रदान संज्ञा करते हैं। तो संप्रदान संज्ञा करेंगे तो क्या हो जाएगी? पुष्प शब्द की होगी। और उसमें हम संप्रदान चतुर्थी से जब चतुर्थी व्यक्ति करेंगे तो हम क्या करते हैं? पुष्पेभ्य। देखिए पुष्पेभ्य हम बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि फूलों की चाह करता है, अर्थात बहुवचन अनेक हैं। ठीक है।
इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि फूलों की चाह करता है। तो सूत्र है स्पृहेरीप्सितः, स्पृह धातु के योग में जो चाहा हुआ होता है अर्थात जो इप्सित होता है उसकी हम क्या करते हैं, संप्रदान संज्ञा करते हैं। उदाहरण देखा हमने पुष्पभ्यः स्पृहति कि फूलों की चाह करता है। तो यहाँ पर स्पृह धातु का योग भी है और इप्सित पदार्थ हमारे पास पुष्प भी है। तो इस सूत्र की सहायता से हम पुष्प शब्द की संप्रदान संज्ञा करते हैं और संप्रदान चतुर्थी सूत्र से हम उसकी चतुर्थी विभक्ति करके पुष्पेभ्यः इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो ये सूत्र था हमारा स्पृहेरीप्सितः। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र आता है क्रुद्ध द्रुहेश्या असूय अर्था नाम यम प्रति कोप है। तो देखिए क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूय अर्था नाम यम प्रति कोप है। क्रुद्र द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय धातु या इन अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में यम अर्थात जिसके प्रति अर्थात जिसके लिए जिस पर कोप है, क्रोध किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु, इन चार अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या हो गया, क्रोध करना। द्रुह धातु का अर्थ क्या होता है, वैर करना। ईर्ष्य धातु का अर्थ क्या हो गया, ईर्ष्या करना। असूय धातु का अर्थ क्या है, गुणों में दोष निकालना। तो क्रुद्ध धातु का अर्थ क्रोध करना, द्रुह धातु का अर्थ वैर करना, ईर्ष्य धातु का अर्थ है ईर्ष्या करना और असूय का अर्थ होता है गुणों में दोष निकालना। तो इन धातुओं या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, तो ऐसे उस वाचक शब्द की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान चतुर्थी से हम क्या कर देते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इनको। हर ये क्रुध्यति, हर ये क्रुध्यति, हर ये क्रुध्यति कि हरि पर क्रोध करता है, हरि पर क्रोध करता है। तो देखिए क्रुद्ध धातु का प्रयोग यहाँ हुआ है, क्रुद्ध धातु का प्रयोग है। फिर कहता है कि जिसके ऊपर या जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, तो यहाँ पर क्रोध किसके ऊपर किया जा रहा है, हरि पर, हरि पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर क्रुद्ध धातु का प्रयोग है और क्रोध किस पर किया जा रहा है, हरि पर किया जा रहा है। इसलिए इस हरिवाचक शब्द की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। इस सूत्र की सहायता से इस हरिवाचक शब्द में क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान चतुर्थी सूत्र से है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। तो ये शब्द क्या बन जाता है, हर ये क्रुध्यति। अगला देखिए, हर ये द्रुह्यति, हरि से बैर करता है, हरि से बैर करता है या हरि पर द्रोह करता है। द्रोह का अर्थ बैर करना है, द्रोह करना, कि हरि पर द्रोह करता है, बैर करता है। तो यहाँ पर द्रोह धातु का प्रयोग हुआ है। तो वैर किससे किया जा रहा है, द्रोह किस पर किया जा रहा है, हरि पर किया जा रहा है। तो हरिवाचक शब्द में हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से संप्रदान संज्ञा करेंगे और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति करके
हर ये, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। अगला देखिए, हर ये ईर्ष्यति, हर ये ईर्ष्यति कि हरि से ईर्ष्या करता है, हरि से ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ है तो किससे करता है, किसके प्रति है ईर्ष्या, हरि के प्रति है। तो यहाँ हरिवाचक शब्द में हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से संप्रदान संज्ञा करेंगे और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति करके हर ये, इस प्रकार से हम यहाँ शब्द बनाते हैं। और अगला देखिए, हर ये असूयति, हरि के गुणों में दोष निकालता है, हरि के गुणों में दोष निकालता है या हरि के दोष निकालता है। तो यहाँ पर असूय जो धातु है उसका प्रयोग हुआ है तो किसके दोष निकाल रहा है, किसके गुणों में कमी निकाल रहा है, तो हरि के निकाल रहा है। तो हरिवाचक जो शब्द है हमारा, उसमें इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र की सहायता से हम उसमें क्या कर देते हैं, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करके हर ये, इस प्रकार से हम यह शब्द बनाते हैं। तो देखिए सूत्र है हमारा, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है, कि क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, ऐसे उस वाचक शब्द की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी, संप्रदान चतुर्थी सूत्र से क्या हो जाएगा, उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हर ये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। तो क्रोध किस पर हो रहा है, हरि पर। तो हरि की संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी करेंगे तो हर ये द्रुह्यति, हरि पर द्रोह करता है। तो द्रोह धातु का प्रयोग हुआ है, द्रोह किस पर हो रहा है, हरि पर हो रहा है। तो हम संप्रदान संज्ञा करके संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति बना करके हर ये बनाते हैं। हर ये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या रखता है। तो ईर्ष्या, ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ है, ईर्ष्या किसके प्रति रखी जा रही है, हरि के प्रति रखी जा रही है। तो हरि शब्द की हम इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा करेंगे, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति करके उसमें हर ये शब्द बनाते हैं। और अंत में आता है हर ये असूयति, कि हरि के दोष निकालता है या हरि में दोष निकालता है। तो यहाँ असूये धातु का प्रयोग हुआ है, तो किसके दोष निकाला जा रहा है, हरि के निकाले जा रहे हैं। इसलिए हरि शब्द में इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति करके हर ये, इस प्रकार से शब्द हम ये बनाते हैं। तो ये सूत्र है हमारा, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने तृतीय व्यक्ति के जो हमारे कुछ बचे हुए सूत्र थे उनको हमने पूरा किया, उनको देखा, और चतुर्थी व्यक्ति को हमने प्रारंभ किया, उसके भी महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने देखा, उदाहरण के द्वारा हमने उनको स्पष्ट भी किया है। तो आगे के जो हमारे कुछ सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।